हेलो फ्रेंड्स, आज मैं जिस फिल्म की कहानी सुनाने जा रहा हूँ उसका नाम है बेबी ड्राइवर। फिल्म की शुरुआत में हमें एक बेबी नाम के ड्राइवर को दिखाया जाता है जो कि अपनी कार को एक बैंक के सामने पार्क करता है। इस कार में ग्रिफ, बडी और बडी की वाइफ मोनिका भी साथ में होती है। ये सभी लोग यहाँ पर एक बैंक को लूटने के लिए आते हैं। ये तीनों बैंक में अंदर चले जाते हैं और बेबी कार में उनका इंतजार करता है और थोड़ी ही देर में ये लोग बैंक से लूटकर वापस आ जाते हैं। लेकिन तभी वहां पर पुलिस आ जाती है, इसलिए बेबी कार को पुलिस से बचाकर तेज भगाता है। यहाँ पर बेबी अपनी ड्राइविंग स्किल्स को दिखाते हुए पुलिस से दूर जाने की कोशिश करता है, लेकिन पुलिस वाले भी उसका पीछा नहीं छोड़ते और उसको पकड़ने की पूरी कोशिश करते हैं। लेकिन फिर बेबी पुलिस को चकमा देकर एक पार्किंग लॉट में पहुंच जाता है। ये चारों एक दूसरी कार को लेकर अपने अड्डे पर चले जाते हैं। यहाँ पर डॉग, जो कि इन चारों का बॉस है, इनका इंतजार करता है। डॉग एक क्रिमिनल मास्टरमाइंड है जो कि बैंक्स को लूटने की प्लानिंग करता है और लोगों को हायर करके उनसे चोरी करवाता है। यहाँ डॉग देखता है कि उसके लोगों ने बैंक लूट लिया है और हर बार की तरह इस बार भी बेबी की वजह से पुलिस उन्हें नहीं पकड़ पाई। फिर डॉग खुश होकर चारों को उनका हिस्सा देता है। तभी ग्रिफ डॉग से कहता है कि तुम इस ड्राइवर को हिस्सा क्यों दे रहे हो? पूरी मेहनत तो हम तीनों ने की है, ये तो बस कार चला रहा था। लेकिन डॉग उन्हें समझाता है कि तुम तीनों बेबी की वजह से ही जिंदा हो। अगर तुम तीनों को बेबी सही समय पर वहां से नहीं निकालता तो पुलिस तुम्हें पकड़कर अभी तक जेल में डाल देती। ये सुनकर ग्रिफ डॉग की बात को समझ जाता है। बाद ग्रिफ बेबी का मजाक उड़ाते हुए डॉग से कहता है कि बेबी बहुत अजीब है, ये कुछ भी बोलता नहीं है और हर टाइम बस गाने ही सुनता रहता है। और ग्रिफ बेबी के चश्मे को हटा देता है, लेकिन बेबी अपनी जेब से दूसरा चश्मा निकालकर पहन लेता है। थोड़ी देर बाद सभी लोग वहाँ से जाने लगते हैं। तभी डॉग बेबी से सारे पैसे ले लेता है। यहाँ हमें पता चलता है कि बेबी के ऊपर डॉग का बहुत सारा कर्जा है, इसलिए वह हर काम के बाद बेबी का सारा हिस्सा ले लेता है। यहाँ डॉग बेबी से कहता है अब तुम्हें मेरे लिए बस एक काम और करना है, जिसके बाद तुम्हारा पूरा कर्ज उतर जाएगा। फिर डॉग बेबी को एक पैसों की गड्डी देकर वहाँ से चला जाता है। इधर बेबी भी अपने घर आ जाता है और पैसों की गड्डी अपनी सीक्रेट जगह पर रख देता है। यहाँ हमें पता चलता है कि बेबी एक अनाथ है, इसलिए उसने जो नाम के एक व्यक्ति को अडॉप्ट किया है जो चल फिर नहीं सकता, इसलिए बेबी हमेशा उसकी देखभाल करती और उसे अपना फादर भी मानता है। यहाँ हम बेबी के पास एक टेप रिकॉर्डर भी देखते हैं। असल में बेबी कहीं भी जाता है तो उस जगह की रिकॉर्डिंग कर लेता है और घर पर आकर उस जगह का म्यूजिक बना लेता है। इसलिए आज भी बेबी डॉग की आवाज पर म्यूजिक बनाता है, जिसे उसने आज ही रिकॉर्ड किया था। इसके बाद बेबी एक कैफे में जाता है। इस कैफे में काम करने वाली लड़की डेबोरा को बेबी काफी पसंद करता है, इसलिए वो इस कैफे में रोज आया करता है और डेबोरा भी बेबी को काफी पसंद करती है। फिर ऐसे ही दिन बीतते जाते हैं। फिर एक दिन बेबी को डॉग का फोन आता है। डॉग बेबी को उसके एक और नए मिशन के लिए रेडी होने को कहता है। अगले दिन वो अपने न्यू मिशन की प्लानिंग के लिए जाता है, जहां डॉग उसे अपने न्यू ग्रुप से मिलाता है, जिसमें एडी, जेडी और बेट्स नाम के 3 क्रिमिनल होते हैं। बेबी को अपना अगला मिशन इन तीनों लोगों के साथ करना था। यहाँ पर बेट्स और उसके दोनों साथी बेबी के चश्मे और उसके ईयरफोन का काफी मजाक उड़ाते हैं, पर बेबी उनको कुछ भी जवाब नहीं देता। तभी डॉग उन तीनों क्रिमिनल्स को बताता है कि बेबी को टिनिटस नाम की बीमारी है, जिसमें उसके कान बजते रहते हैं, इसलिए बेबी हमेशा सॉन्ग सुनते रहता है। ये सुनकर वो तीनों बेबी का मजाक उड़ाना बंद कर देते हैं। फिर डॉग चारों को अपने प्लान के बारे में बताता है। डॉग की प्लानिंग सुनने के बाद चारों एक बैंक को लूटने के लिए निकल पड़ते हैं। चारों उस बैंक के पास पहुंच जाते हैं और बेट्स अपने लोगों के साथ अंदर चला जाता है। लेकिन जैसे ही वो लोग बैंक लूटकर वापस आते हैं, एक अनजान आदमी उन पर गोली चलाने लगा है, जिससे बचने के लिए बेबी अपनी कार को जल्दी से तेज भगाने लगता है। लेकिन वो अनजान आदमी अभी भी उनका पीछा कर रहा था, इसलिए बेट्स उस आदमी को शूट करके उसे मारने की कोशिश करता है। लेकिन बेबी जल्दी से उस आदमी से दूर चला जाता है, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि बेट्स उस आदमी को जान से मार सके। जिसके बाद बेबी की कार एक ट्रैफिक में फंस जाती है, इसलिए ये चारों एक औरत की कार लेकर वहाँ से भागने लगते हैं। जिस दौरान उन्हें एक पुलिस की कार दिखाई देती है और बेबी पुलिस से बचकर पार्किंग लॉट में पहुँच जाता है, जहाँ पहले से ही उनकी 2 कार मौजूद होती है, इसलिए वो दोनों कारों को लेकर डॉग के पास पहुँच जाता है। यहाँ बेबी सबके लिए कॉफी लेकर आता है, पर जेडी यहाँ पर नहीं है। बेबी बेट्स से जेडी के बारे में पूछता है। बेट्स बताता है कि उसने रास्ते में अपनी गन को गिरा दिया था, जिस वजह से हम सभी फंस सकते थे, इसलिए मैंने उसको मार दिया। लेकिन ये सुनकर बेबी काफी शॉक्ड हो जाता है। लेकिन ये बेबी का लास्ट मिशन था, इसलिए वो जेडी की बातों पर ध्यान नहीं देता है।
अब बेट्स और एडी अपना अपना हिस्सा लेकर वहाँ से चले जाते हैं। इधर डॉग बेबी से हर बार की तरह उससे उसका हिस्सा ले लेता है और एक गड्डी देकर बोलता है, तुमने तुम्हारा कर्ज चुका दिया है, इसलिए अब तुम आजाद हो। बस तुम्हें एक छोटा सा काम और करना है, जेडी की लाश को ठिकाने पर लगाना है, जिसके बाद तुम पूरी तरह से आजाद हो। बेबी ये काम भी कर देता है, जिसके बाद बेबी डेबोरा के पास जाकर उससे डेट के लिए पूछता है। डेबोरा भी डेट के लिए मान जाती है। इस तरह दिन गुजरते जाते हैं और ये दोनों एक दूसरे के काफी करीब आने लगते हैं। एक दिन डेबोरा बेबी से उसके काम के बारे में पूछती है, जिस पर बेबी बताता है कि वो पहले एक ड्राइवर था, लेकिन मैंने अब वो काम छोड़ दिया है। एक दिन बेबी घर पर होता है तो जो उसे पिज्जा डिलीवरी का काम करने की सलाह देता है, इसलिए बेबी जो की बात मानकर डिलीवरी बॉय का काम करने लगता है। कुछ दिनों के बाद बेबी और डेबोरा डिनर डेट पर जाते हैं। यहाँ डॉग भी मौजूद था, पर बेबी डॉग को इग्नोर कर देता है। लेकिन डॉग जब बेबी को देखता है तो उसे अपने पास बुला लेता है। यहाँ डॉग बेबी से कहता है कि तुम्हारे जाने के बाद मेरा कोई भी काम सही से नहीं हो रहा, क्योंकि तुम मेरे लिए काफी लक्की थे। तभी डॉग कहता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम फिर से मेरे साथ काम करो, लेकिन बेबी मना कर देता है। जिस पर डॉग कहता है कि मुझे पता है तुम्हारे पास पैसे नहीं है और तुम एक डिलीवरी बॉय का काम करते हो। अगर तुमने मेरे साथ काम किया तो तुम कुछ ही दिनों में बहुत सारे पैसे कमा लोगे और जब भी तुम मेरा काम छोड़ना चाहते हो छोड़ सकते हो। लेकिन बेबी साफ मना कर देता है कि मैं अब ऐसा कोई भी काम नहीं करना चाहता, जिससे डॉग को गुस्सा आ जाता है। वो बेबी को धमकी देते हुए कहता है कि अगर तुमने मेरे लिए काम नहीं किया तो मैं डेबोरा को मरवा दूंगा। ये सुनकर बेबी काफी डर जाता है और काम के लिए मान जाता है। अगले दिन डॉग बेबी को एक पोस्ट ऑफिस बैंक में ले जाता है और बेबी को अपने बेटे के साथ बैंक में जाने को कहता है। असल में डॉग चाहता था कि बेबी उस पोस्ट ऑफिस में जाकर वहाँ की हर एक चीज को ध्यान से देखे और पता लगा सके कि ऑफिस में कितने गार्ड है और किस जगह पर कैमरे लगे हुए हैं। यहाँ बेबी सारी चीजों को अच्छे से देख रहा होता है। इस दौरान ये बच्चा एक लेडी एम्प्लॉय से बात करने लगता है, जिससे वो एम्प्लॉय उस बच्चे को एक चॉकलेट दे देती है। बेबी भी इस एम्प्लॉय से काफी अच्छे से बात करता है। इसके बाद बेबी डॉग के पास आकर उससे सारी चीजों के बारे में अच्छे से बता देता है। अगले दिन डॉग बेबी के अड्डे पर जाता है और देखता है कि इस बार डॉग ने बेट्स और बडी और मोनिका को काम पर रख लिया है। थोड़ी देर बाद डॉग वहाँ पर आकर अपने प्लान को बताता है। डॉग बताता है कि मुझे पता चला है कि पोस्ट ऑफिस के अंदर काफी सारे पैसे हैं और पैसों की सेफ्टी के लिए काफी गार्ड्स तैनात हैं, इसलिए हमें उन पैसों को लूटने के लिए गन्स की जरूरत होगी। जिसके बाद डॉग चारों को गन लाने के लिए एक गन डीलर के पास भेजता है। थोड़ी देर बाद ये चारों डीलर के पास पहुंच जाते हैं। डीलर उन्हें गन दिखाने लगता है। तभी बेट्स गन निकालकर डीलर को मार देता है, जिससे डीलर के लोग चारों पर हमला कर देते हैं और यहाँ दोनों ग्रुप्स पर काफी गोलियां चलने लगती है। पर बडी, बेट्स और मोनिका मिलकर उन सभी लोगों को मार देते हैं। लेकिन बडी और मोनिका बेट्स पर गुस्सा होकर पूछने लगते हैं कि तुमने उस डीलर को क्यों शूट कर दिया। बेट्स यहाँ बताता है कि डीलर के साथ एक पुलिस वाला भी मौजूद था और अगर हम उन्हें नहीं मारते तो वो हमें मार देते। जिसके बाद चारों डॉग की जगह पर जाने लगते हैं। रास्ते में बेट्स डेबोरा के कैफे के पास कार रोकने के लिए कहता है, लेकिन बेबी को डर था कि बेट्स डेबोरा को ना मार दे, इसलिए वो अपनी कार नहीं रोकता और बेट्स जबरदस्ती कार को रोकने के लिए कहता है और फिर चारों कैफे के अंदर चले जाते हैं। यहाँ डेबोरा सबका ऑर्डर लेती है और बेबी को देखने लगती है। लेकिन यहाँ बेबी एक बार भी डेबोरा को नहीं देखता, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि किसी को भी डेबोरा और उसके रिश्ते के बारे में पता चले। यहाँ डेबोरा भी समझ जाती है कि बेबी अपने काम पर है, इसलिए वो ऑर्डर लेकर वहाँ से चली जाती है। जिसके बाद डेबोरा उनसे बिल मांगने लगती है। तभी बेट्स डेबोरा को मारने के लिए गन निकालने लगता है, लेकिन बेबी यहाँ पर तुरंत बिल पे कर देता है। चारों के जाने के बाद डेबोरा देखती है कि बेबी ने उसके लिए एक मैसेज छोड़ा है, जिसमें उसने लिखा है कि वो रात को 2 बजे डेबोरा को रोड ट्रिप पर लेकर जाएगा। दूसरी ओर ये चारों भी डॉग के अड्डे पर पहुंच जाते हैं। यहाँ डॉग बेट्स, बडी और मोनिका पर काफी गुस्सा होता है। डॉग यहाँ पर बताता है कि तुमने जिन लोगों को मारा था उनमें मेरे भी लोग शामिल थे और डॉग गुस्सा होकर पोस्ट ऑफिस वाले मिशन को भी कैंसिल करने को कहता है। लेकिन बेट्स कहता है कि हम इस मिशन को कैंसिल नहीं करना चाहते। फिर डॉग सभी से पूछता है कि कौन कौन इस मिशन को करना चाहता है, जिसमें बेट्स, बडी और मोनिका हाँ कहते हैं। लेकिन बेबी यहाँ पर चुप रहता है। तब डॉग बेबी से कहता है कि अगर तुम इस मिशन को नहीं करना चाहते तो तुम जा सकते हो। लेकिन बेबी यहाँ इस मिशन के लिए हाँ कह देता है। रात को उसे ध्यान आता है कि उसे 2 बजे डेबोरा से मिलने जाना है, इसलिए वो चुपके से यहाँ से जाने लगता है। लेकिन यहाँ उसे बडी देख लेता है
और उससे पूछता है कि तुम इतनी रात को कहाँ जा रहे हो। लेकिन इतने में ही वहाँ बेट्स भी आ जाता है। यहाँ पर बेट्स के पास बेबी का टेप रिकॉर्डर भी होता है और उसने बेबी की सारी रिकॉर्ड की हुई आवाज़ों को सुन लिया था। इसलिए बेट्स को शक होता है कि बेबी पुलिस से मिला हुआ है और बेट्स बेबी से सवाल पूछता है कि क्या तुम पुलिस से मिले हुए हो और हमारी रिकॉर्डिंग करके क्या तुम पुलिस को देने वाले थे। लेकिन बेबी उन्हें यकीन दिलाता है कि मैं पुलिस से मिला हुआ नहीं हूँ, बल्कि ये मेरा शौक है। मैं सभी की आवाज़ों को रिकॉर्ड कर उन पर म्यूजिक बनाता हूँ। लेकिन बेट्स को बेबी की बात पर यकीन नहीं होता है। बेबी उन्हें कहता है कि ऐसे बहुत सारे रिकॉर्डिंग से बनाए हुए म्यूजिक मेरे घर पर है, जिनको सुनकर तुम मेरी बात पर यकीन कर लोगे, जिनसे बेबी ने म्यूजिक बनाया था। यहाँ डॉग उन कैसेट्स को प्ले करता है जिसमें उसे अपनी आवाज भी सुनाई देती है, जिसको सुनने के बाद डॉग को बेबी पर काफी गुस्सा आता है। इसलिए वो बेबी की जगह किसी दूसरे ड्राइवर को बुलाने को कहता है। और यहाँ सबको ये भी पता चल जाता है कि बेबी और डबोरा एक दूसरे को जानते हैं। तभी बेबी डॉग को समझाते हुए कहता है कि मैं पुलिस का खबरी नहीं हूँ, मैं तुम्हारे साथ मिशन करना चाहता हूँ और मैं आगे से ऐसी कोई भी गलती नहीं करूँगा। डॉग भी उसे एक मौका और दे देता है। अगले दिन बेबी उन तीनों को पोस्ट ऑफिस लेकर के जाता है। वो तीनों जल्दी से पोस्ट ऑफिस में चोरी करने के लिए जाते हैं और बेबी यहाँ कार में बैठा होता है। इस दौरान बेबी उस पोस्ट ऑफिस वाली एम्प्लॉय को देखता है जिसने बेबी से बहुत अच्छे से बात की थी। यहाँ बेबी उस लेडी को इशारा करता है कि वो पोस्ट ऑफिस में ना जाए, जिससे वो लेडीज खतरे को समझकर एक पुलिस ऑफिसर को बुला लेती है। तभी बेट्स बडी और मोनिका भी चोरी करके बाहर आ जाते हैं। यहाँ बेट्स उस ऑफिसर को गोली मार देता है और ये तीनों कार में बैठ जाते हैं। यहाँ बेट्स बेबी को कार भगाने को कहता है पर बेबी उसकी बात को नहीं मानता, जिससे बेट्स बेबी के फेस पर वार करता है और उसे मारने की धमकी देता है। बेट्स से परेशान होकर बेबी अपनी कार को सामने खड़े ट्रक में ठोक देता है, जिससे बेट्स मौके पर ही मौत हो जाती है। असल में बेबी का प्लान ही था कि वो इस मिशन के द्वारा सारे लोगों को मरवा दे, क्योंकि वो डबोरा के साथ एक अच्छी जिंदगी जीना चाहता था और इन क्रिमिनल्स के कारण वो कभी चैन से नहीं जी सकता था। इसलिए वो सभी को मारने का प्लान बनाता है। इसके बाद यहाँ पुलिस भी आ जाती है, जिन्हें देखकर बेबी, बडी और मोनिका यहाँ से भागने लगते हैं। बडी और मोनिका एक कार लेकर भागने लगते हैं और बेबी एक मॉल में घुसकर अपने कपड़े बदल लेता है और फिर एक कार चुराकर वहाँ से भागता है। इस दौरान वो गलती से अपनी कार को बडी की कार में ठोक देता है। तभी पुलिस वहाँ आ जाती है और उन तीनों पर गोलियां चलाने लगती है। तब मोनिका और बडी भी पुलिस पर गोलियां चलाते हैं, लेकिन पुलिस मोनिका को शूट करके मार देती है। इस बीच बेबी पैसों के बैग को लेकर यहाँ से भागने लगता है और सीधा अपने घर पहुँच जाता है। यहाँ बेबी पैसों का बैग जो को दे देता है, जिसके बाद वो सीधा डेबोरा के कैफे में जाता है। लेकिन यहाँ पहले से ही बडी बैठा होता है। तभी अचानक बडी डेबोरा पर हमला कर देता है, लेकिन बेबी डेबोरा को बचा लेता है और यहाँ से निकलकर सीधा डॉग के पास पहुँच जाता है। यहाँ बेबी डॉग से अपने सारे कैसेट्स मांगता है। उन कैसेट्स में बेबी के अच्छे पलों की यादें थी। डॉग पहले तो कैसेट्स देने से मना कर देता है, लेकिन डेबोरा को देखकर समझ जाता है कि बेबी अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करने जा रहा है, इसलिए बेबी को वो उसके कैसेट्स दे देता है। इसके बाद वो तीनों लिफ्ट से नीचे आने लगते हैं। तभी डॉग बेबी को पैसों से भरा एक बैग दे देता है और कहता है कि तुम्हें देश को छोड़कर जाना होगा, क्योंकि पुलिस तुम्हारे पीछे, यहाँ तुम अपनी जिंदगी नहीं जी सकते। लेकिन जैसे ही ये तीनों नीचे आते हैं, गन डीलर के लोग इनके सामने आ जाते हैं। ये तीनों अपने बॉस की मौत बदला लेने के लिए यहाँ आए। तभी ये सभी लोग डॉग और बेबी पर हमला करने लगते हैं। यहाँ डॉग बेबी को डेबोरा को लेकर भागने को कहता है और अकेले ही उन लोगों से लड़ने लगता है। इस बीच बडी भी पुलिस की कार लेकर आ जाता है और डॉग को गोली मार देता है, जिसके बाद वो बेबी के पीछे पड़ जाता है। जिससे बचने के लिए बेबी एक कार से बडी की कार को ठोकने लगता है और बार बार अटैक करके उसकी कार को बिल्डिंग से नीचे गिरा देता है। पर बडी उस कार को गिरने से पहले उस कार से उतर जाता है और बेबी पर गन पॉइंट करके उसके कानों के पास गोली चला देता है, जिससे बेबी के कानों में तेज दर्द होने लगता है। ये देखकर डेबोरा बडी पर एक राड से हमला कर देती है, लेकिन बडी डेबोरा पकड़ लेता है और उसको मारने लगता है। तभी बेबी बडी की गन उठाकर उसके पैर पर गोली चला देता है, जिससे बडी बिल्डिंग के नीचे गिर जाता है। फिर डेबोरा बेहोश बेबी को कार में लेकर निकल जाती है। थोड़ी दूर जाने के बाद डेबोरा अपने सामने पुलिस को देखती है, जो कि बेबी को पकड़ने के लिए खड़े हुए थे। पुलिस को देखकर डेबोरा अपनी कार को वापस मोड़ने लगती है, लेकिन इसी दौरान बेबी को होश आ जाता है और वो डेबोरा को कार रोकने के लिए कहता है, जिसके बाद पुलिस के सामने वो अपने आप को सरेंडर कर देता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है
और हम कोर्ट रूम में जो, डेबरा और पोस्ट ऑफिस वाले एम्प्लॉय को बेबी के पक्ष में गवाही देते हुए कहते हैं कि बेबी ने जो भी किया है मजबूरी में किया है। इन लोगों की बात सुनकर जज बेबी को सिर्फ 5 साल की सजा देता है, जिसके बाद मूवी में हमें 5 साल बाद का सीन दिखाया जाता है जहां बेबी को हम जेल से बाहर आते हुए देखते हैं। यहाँ बेबी को डेबोरा लेने के लिए आती है, यानी बेबी और डेबोरा अपनी जिंदगी को अब अच्छे से जी सकते हैं। और इस हैप्पी एंडिंग के साथ ये फिल्म यहीं पर समाप्त हो जाती है।